महाभारत के युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण ही क्यों बने अर्जुन के सारथी? क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध के आखिरी दिन ऐसा क्या हुआ था जिसे देखकर अर्जुन के होश उड़ गए? चलिए जानते हैं महाभारत के इस अनसुने रहस्य के बारे में। मगर इससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। महाभारत के सभी पात्रों में श्री कृष्ण सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करते थे और महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का निर्णय लिया था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, हम पांचों भाइयों के लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है, फिर आप मेरा सारथी क्यों बनना चाहते हैं? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, हे पार्थ, तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब मैं अभी तो नहीं दे सकता, लेकिन समय आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अर्जुन के इसी सवाल का जवाब। तो आइए मिलकर जानते हैं कि भगवान कृष्ण किस कारण अर्जुन के सारथी बने। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया, तब कौरव और पांडव दोनों अपने मित्रों, संबंधियों सहित राजाओं को अपने पक्ष में लाने में लग गए। इसी कड़ी में पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने दोनों से कहा कि आप दोनों मेरे संबंधी हो, इसलिए मैं दोनों को कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं निहत्था अकेला। मैं इस युद्ध के दौरान कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह सुन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन नारायणी सेना पाकर खुश हो गया। उसने सोचा कि युद्ध में श्री कृष्ण अकेले और निअस्त्र क्या ही कर पाएंगे। दुर्योधन नारायणी सेना के साथ वहां से निकल पड़ा और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हो लिए। इसके बाद कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में साथ देने का निर्णय किया। जब युद्ध शुरू होने का दिन आया तो श्री कृष्ण एक सारथी की भांति अर्जुन के शिविर से निकलने से पहले रथ को पूरी तरह तैयार कर खड़े थे। सुरक्षा के लिए रथ के ध्वज पर श्री कृष्ण ने हनुमान जी को विराजमान किया। अर्जुन जब अपने शिविर से शस्त्रों के साथ युद्ध करने के लिए निकले तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ पर चढ़ाया, फिर खुद चढ़े और अर्जुन के आदेश पाते ही रथ को लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे अपने खड़े हैं तो उनके हाथ कांपने लगे। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। फिर श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य विराट रूप के दर्शन दिए और भागवत गीता का उपदेश दिया। तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते ही दोनों ओर से शंखनाद हुआ। महाभारत युद्ध के 11वें दिन जब कर्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए आए तो अर्जुन और कर्ण दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। युद्ध में कर्ण की वीरता देख श्री कृष्ण बार बार उसकी की प्रशंसा करने लगे। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप मेरी प्रशंसा करने के बजाय कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान और स्वयं मैं विराजमान हूँ। फिर भी कर्ण के बाणों के प्रहार से रथ पीछे हट रहा है, इसीलिए कर्ण प्रशंसा के योग्य है। इसी तरह युद्ध चलता रहा। युद्ध के 18वें दिन भगवान कृष्ण सदा की तरह अर्जुन से पहले रथ से नीचे नहीं उतरे और अर्जुन से पहले उतरने को कहा। यह सुनकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रतिदिन युद्ध के बाद श्री कृष्ण खुद पहले रथ से उतरते हैं और फिर अर्जुन को उतारते थे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन पहले रथ से नीचे उतर आए, फिर श्री कृष्ण उतरे और अर्जुन को रथ से दूर ले गए। दोनों के थोड़े दूर जाने पर रथ में आग लग गई और वो जलकर भस्म हो गया। ये देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि अनेक महारथियों का अंत करने वाला ये रथ आज पल भर में कैसे नष्ट हो गया। उसने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों ने अपने अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार किया था। उसके पश्चात ये रथ तो मेरे संकल्प बल से चल रहा था। अगर मैं तुम्हारा सारथी ना होता तो ये रथ कब का नष्ट हो गया होता। उस समय अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ कि युद्ध के शुरू होने से पहले क्यों वासुदेव श्री कृष्ण आगे बढ़कर उनके सारथी बने थे।